नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन भी प्रेस कर दीजिए। आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कि WDG 4G लोको जो कि रोजा सेट का है, इसमें हम लोग कैब कैसे चेंज करेंगे। इसमें दो कैब हैं, दोनों साइड में कैब बना हुआ है। एक साइड कैब 1 है, दूसरे साइड कैब 2 है। तो अगर हम कैब 1 में वर्किंग में हैं और हमको किसी रीज़न से कैब चेंज करना है, कोई भी पावर हो, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो, डीजल हो, एल्को लोको हो, HHP लोको हो या फिर ये GE लोको, जब भी हम कैब बदलते हैं तो सबसे पहले जो वर्किंग कैब है उसको हम नॉन वर्किंग में बनाते हैं और फिर दूसरे कैब में जाके नॉन वर्किंग को वर्किंग बनाते हैं। तो इस लोको में भी कुछ ऐसा ही किया जाएगा। तो चलिए हम लोग अभी स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि अगर हम लोग कैब 1 में वर्किंग में थे तो कैब 1 को कैसे इनएक्टिव करेंगे और कैब 2 में जाकर उसको कैसे एक्टिव करेंगे। तो अब जी लोको में कैब कैसे बदलेंगे। सबसे पहले हम वर्किंग कैब को नॉन वर्किंग हमको बनाना है। तो गाड़ी हम अगर चल रही है तो उसको हम रोकना है, जिसके लिए हम पहले थ्रॉटल आइडल करेंगे, फिर A9 से ब्रेक लगाकर गाड़ी खड़ी करेंगे, फिर SA9 अप्लाई कर देंगे। वही इसमें 2 पॉइंट में है कि लोको सुरक्षित खड़ा करेंगे, फिर थ्रॉटल हैंडल को आइडल करेंगे और SA9 अप्लाई कर देंगे। जब SA9 अप्लाई करेंगे तो ब्रेक सिलेंडर प्रेशर 5.2 kg/cm² दिखाता है, ये आप लोगों को पता ही होगा। फिर रिवर्सर को हम न्यूट्रल पे करेंगे और रिवर्सर को हम निकाल लेंगे। उसके बाद हम EC स्विच पे जाएंगे और EC स्विच जो कि आप फिगर में देख रहे हैं, इसकी पोजीशन हम कर देंगे ऑफ पे। जैसे ही हम इसको ऑफ पे करेंगे ब्रेक सिलेंडर प्रेशर लॉक हो जाएगा, यानी अब ये रिलीज नहीं होगा भले ही हम SA9 को रिलीज कर दें। तो इसलिए अब हम इस लोको ब्रेक को क्या करेंगे, SA9 को रिलीज कर देंगे। LT स्विच को हमको छूना नहीं है क्योंकि ब्रेक सिलेंडर प्रेशर हमारा लॉक हो गया है। EC स्विच से ही हमारा काम हो जाता है, तो हम LT स्विच को नहीं छुएंगे, हम इसको लीड पर ही रहने देंगे। अगर गलती से हमने इसको ट्रेल पे भी कर दिया तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। A9 को हम रन पे ही रहने देते हैं। अब हम क्या करते हैं कि पार्किंग ब्रेक लगा देंगे इस लोको में। फिगर में आप देख सकते हैं पार्किंग ब्रेक का 2 आपको पुश बटन दिख रहा है, रेड और ग्रीन। रेड पुश बटन को प्रेस करेंगे, यहाँ लाल लाइट ग्लो कर जाएगी, यानी कि पार्किंग ब्रेक लगा है। और हरे पुश बटन को प्रेस करेंगे तो ये रेड लाइट बंद हो जाएगी, इसका मतलब पार्किंग ब्रेक रिलीज है। तो क्या करेंगे हम कि इस रेड वाले को पुश करके हम पार्किंग ब्रेक इस लोको में लगा देंगे। उसके अलावा कुछ जनरल काम भी करेंगे, जैसे अगर लाइट जल रही है कैब में तो उसको बंद कर देंगे, फ़ैन चल रहा होगा तो बंद कर देंगे, हेडलाइट अगर ऑन है, रात का समय है तो उसको हेडलाइट बंद कर देंगे, खिड़कियाँ अच्छे से बंद कर देंगे और जब कैब से बाहर निकलेंगे तो डोर भी अच्छी तरह से लॉक कर देंगे। फिर हम लोग दूसरे कैब में जाएंगे। दूसरे कैब में यानी नॉन वर्किंग कैब में अब हम पहुंच गए हैं, हमको इसको वर्किंग बनाना है। तो सबसे पहले हम ये कंफर्म करेंगे कि थ्रॉटल हैंडल उसका आइडल पर हो और SA9 अगर उसका रिलीज पे है तो हम उसको क्या करेंगे, अप्लाई पे कर देंगे। फिर उसके बाद रिवर्सर जो कि उस कैब से हम लेकर आए थे उसको हम न्यूट्रल पर लगा देंगे और अब EC स्विच को हम ऑफ से आइसोलेट पर कर देंगे और जब चलना होगा तब रन पे किया जाएगा। फिलहाल उसको आइसोलेट पर कर देंगे। LT स्विच को हमको छूना नहीं है क्योंकि वो पहले से लीड है, लेकिन अगर किसी ने उसको ट्रेल पे कर रखा है तो उसको फिर लीड पर करना पड़ेगा। और A9 तो हमारा रन पे ही है। अब हम देखेंगे कि हमारे लोको में ER प्रेशर, BP प्रेशर और MR प्रेशर ये सब बन रहा है कि नहीं। अगर हमारे सारे प्रेशर कंप्लीट है तो अब हम पार्किंग ब्रेक को रिलीज करके गाड़ी चला सकते हैं। लेकिन अगर प्रेशर कंप्लीट नहीं है और पेनाल्टी का मैसेज आता है तो हमको A9 को FS पे रखना पड़ेगा 34 सेकंड के लिए। यह आप लोगों को पता है कि पेनाल्टी रिकवर करने के लिए जी लोको में 34 सेकंड के लिए A9 को FS पे रखना पड़ता है। तो हम A9 को FS पे रखेंगे 34 सेकंड के लिए और उसके बाद जब मैसेज दोबारा आएगा रन पे रखने के लिए तो इसको हम रन पे करेंगे और फिर सारे प्रेशर हम कंप्लीट होना कंफर्म करेंगे, ER, BP, BC और MR का। जब सारे प्रेशर कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद हम पार्किंग ब्रेक पुश बटन के पास जाएंगे, वहाँ रेड वाला ग्लो कर रहा होगा क्योंकि पार्किंग ब्रेक लगा है। तो हम ग्रीन वाले पुश बटन को प्रेस करके पार्किंग ब्रेक को रिलीज कर देंगे और इस तरह अब हमारा कैब 2 एक्टिवेट हो चुका है। अब अगर हमको लोको चलाना है तो हम EC को रन पे करेंगे, रिवर्सर को फॉरवर्ड करेंगे, थ्रॉटल से एक नाच लेंगे और अगर ट्रैक्टिव एफर्ट मिल रहा है तब हम धीरे से SA9 रिलीज करेंगे और लोको हमारा मूव कर जाएगा। तो इस वीडियो की सहायता से अब मेरे ख्याल से आप लोगों को कैब बदलने में कोई परेशानी नहीं होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।